पौराणिक काल में जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष निरंतर बढ़ रहा था, तब कई महान आत्माएं अवतार लेकर इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पैदा हुई। महाभारत काल की एक ऐसी ही अमर कथा है द्रौपदी का जन्म और उनके 5 पतियों की अद्भुत तथा दिव्य यात्रा। ये कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी ही प्रेरणादायक भी। पांचाल देश का शक्तिशाली राजा द्रुपद कभी कौरव पक्ष के महान योद्धा द्रोणाचार्य का घनिष्ठ मित्र था। दोनों ने अपने बाल्यकाल में एक दूसरे से वचन लिया था कि वे सदैव बराबरी के मित्र रहेंगे। द्रोण साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और द्रुपद एक राजकुमार, फिर भी उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन समय के साथ द्रुपद राजा बने और द्रोण गरीब रह गए। एक दिन द्रोण कुछ सहायता की चाह लेकर अपने पुराने मित्र के पास पहुंचे, परंतु द्रुपद अहंकार में भर गए। उन्होंने कहा, मित्रता बराबरी वालों के बीच होती है। अब तुम गरीब ब्राह्मण हो और मैं राजा, हमारे बीच मित्रता का बंधन नहीं रहा। यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में बाण की तरह चुभ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि एक दिन पांचाल देश द्रुपद से छीनकर द्रुपद को उसी प्रकार अपमानित करेंगे। कालांतर में द्रोण ने कौरवों और पांडवों को शास्त्र और अस्त्र विद्या सिखाए और अपने श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन से द्रुपद का आधा राज्य जीतवाकर अपना बदला पूरा किया। द्रुपद बाहर से शांत थे, पर भीतर प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। द्रुपद ने निश्चय किया, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो द्रोण को नष्ट कर सके, और एक ऐसी पुत्री जो समस्त क्षत्रियों में अद्वितीय हो और बड़ी भूमिका निभाए। इसी संकल्प से शुरू होती है द्रौपदी की कथा। महर्षि याज्ञसेन द्रुपद ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, पुत्र का मेष्टि यज्ञ। लेकिन ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसमें मंत्रों की शक्ति इतनी तीव्र थी कि परिणाम अचानक और अलौकिक हुआ। यज्ञ की अग्नि धधक रही थी। आहुतियां पड़ते ही अग्नि ऊंची लपटों में बदल जाती। वेद मंत्रों की ध्वनि के बीच अचानक अग्नि विभाजित हुई और उससे 2 दिव्य आभा निकली। पहले प्रकट हुए धृष्टद्युम्न, द्रुपद के इच्छित पुत्र, जो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पैदा हुए थे। फिर अग्नि से प्रकट हुई एक अद्वितीय अप्रतिम तेज वाली काली कामिनी कन्या द्रौपदी। द्रुपद स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी दिव्य आभा वाली कन्या नहीं देखी थी। उसका जन्म साधारण गर्भ से नहीं, सीधे यज्ञ की अग्नि से हुआ था। इसीलिए वह अग्नि कन्या कहलाई। द्रौपदी की त्वचा का वर्ण गहरी कांति लिए हुए था। उसकी विशाल नयन, चंद्र सा उज्ज्वल ललाट और वाणी में अद्भुत प्रभाव था। उसकी अपूर्व सुंदरता देख देवता भी विस्मित हो गए। उनका नाम पड़ा कृष्णा, क्योंकि वे कृष्ण वर्ण की थीं। द्रौपदी साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनके जन्म से ही उनमें कई अद्भुत गुण दिखने लगे। बुद्धिमत्ता, जो महर्षियों का ज्ञान भी ले जाए। असाधारण स्मरण शक्ति, नारी सुलभ कोमलता के साथ साथ अग्नि जैसी दृढ़ता, धर्म और नीति की गहरी समझ, और सबसे खास उनके भीतर किसी अलौकिक उद्देश्य का स्पष्ट संकेत। राजा द्रुपद समझते थे कि द्रौपदी महाभारत के महान भूमिकाओं में से एक बनने आई हैं। द्रुपद के मन में एक और संकल्प था, मेरी पुत्री को ऐसा वर मिले जो वीरता, धैर्य और धर्म में सर्वोत्तम हो। इसलिए उन्होंने एक भव्य स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें भारत भर के क्षत्रिय राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। स्वयंवर में एक विशेष चुनौती रखी गई। ये कार्य असाधारण कौशल की मांग करता था। केवल वही धनुर्धर सफल हो सकता था जो नीचे रखे जल पात्र में मछली का प्रतिबिंब देखे, ऊपर घूमती मछली की आंख को लक्ष्य बनाए और एक ही बाण में लक्ष्य भेद दे। कई राजकुमार आए, कई वीर प्रयास करते रहे, पर कोई सफल नहीं हुआ। उस समय पांडव वेश बदलकर घूम रहे थे, क्योंकि लाक्षागृह दहन के बाद सबको लगा कि वे मर चुके हैं। वे माता कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में रह रहे थे। स्वयंवर का समाचार सुनकर वे भी पांचाल पहुंचे। अर्जुन ने धनुष उठाया। पूरा सभा स्थल स्तब्ध। द्रौपदी की नजर पहली बार अर्जुन पर पड़ी। कुछ पल के लिए उनका मन जैसे कह उठा, यही वह पुरुष है जिसके साथ मेरा कर्म जुड़ा है। अर्जुन ने जल पात्र में देखा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और एक ही प्रयास में मछली की आंख भेद दी। सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। द्रौपदी ने मन ही मन प्रसन्न होकर विजय पुष्पमाला अर्जुन के गले में डाल दी। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने स्थान पर आए। द्रौपदी के कदमों की आहट सुनकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी बाहर आए। अर्जुन ने खुशी खुशी आवाज लगाई,
माता, देखिए हम क्या लाए हैं। माता कुंती भीतर से बोली, जैसा भी लाए हो पांचों भाई मिलकर बांट लो। ये वचन अनजाने में दिया गया था, लेकिन कुंती का वचन धर्म की तरह अटल माना जाता था। सभी घंटों मौन हो गए, स्थिति गंभीर थी। एक स्त्री को 5 भाइयों के बीच कैसे बांटा जा सकता है? द्रौपदी असमंजस में थी, पांडव भी चिंतित थे। कुंती को जब पता चला कि बात एक स्त्री की है, तो उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैंने अनजाने में कहा था। मेरा वचन धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उसी समय पहुंचते हैं महामुनि वेदव्यास। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह तो पूर्व जन्म का कर्म है। व्यास ने बताया, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक अत्यंत तपस्विनी स्त्री थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वर मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म में श्रेष्ठ, शक्ति में अद्वितीय, रूप में सुंदर, ज्ञान में महान तथा कौशल में अनुपम हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने एक गुणवान पति मांगने के स्थान पर 5 बार वर मांगा है, अतः अगले जन्म में तुम्हें 5 पतियां मिलेंगी। तपस्विनी ने स्वीकार किया। व्यास बोले, इसलिए द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह होना पूर्व संकेतित और धर्मसम्मत है। व्यास की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यदि यह धर्म है और पूर्वजन्म का नियोजन है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हम सब भाइयों में कोई भेद नहीं। द्रौपदी हम सब के लिए समान सम्मान की होगी। द्रौपदी ने स्वाभिमान से पूछा, क्या यह उचित है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम सब एक आत्मा के समान हैं। पांचों मिलकर एक ही धर्म, एक ही लक्ष्य और एक ही कर्तव्य निभाते हैं। यदि आप हमें स्वीकार करें तो यह विवाह केवल सांसारिक नहीं बल्कि दैवी होगा। द्रौपदी ने सिर झुकाकर कहा, जो धर्म है मैं वही स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार द्रौपदी के 5 पति होने की अनोखी परंपरा स्थापित हुई। व्यास ने बताया कि शिव के 5 वर ही 5 पतियों के रूप में पूरे हुए। युधिष्ठिर धर्म और न्याय के प्रतीक, भीम अद्वितीय शक्ति वाले, अर्जुन वीरता, कौशल और रूप में श्रेष्ठ, नकुल सौंदर्य और अश्वविद्या के ज्ञाता, सहदेव अत्यंत बुद्धिमान और ज्योतिष विशाल। द्रौपदी ने इन 5 गुणों को ही शिव से मांगा था। द्रौपदी ने 5 पतियों का समान रूप से सम्मान किया। उनका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। इंद्रप्रस्थ की रचना, पासा क्रीड़ा में अपमान, वनवास और अंततः महाभारत का युद्ध। लेकिन हर परिस्थिति में द्रौपदी ने धैर्य, शक्ति और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। वे केवल पांडवों की पत्नी नहीं, धर्मरक्षा की आधारशिला थी। द्रौपदी दिव्य जन्म लेकर संसार में आईं। उनका उद्देश्य महाभारत के धर्मयुद्ध को आकार देना था। 5 पतियों का विवाह पूर्व जन्म के वरदान का फल था। वे स्त्री शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर उभरी। द्रौपदी की कहानी यह सिखाती है कि धर्म, सम्मान और न्याय की रक्षा हेतु कभी भी दृढ़ता और साहस छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।